नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि मेनली आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन गए। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 214, 15, 16, 17 और 19 के बारे में। रिमेनिंग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 214 के बारे में। आर्टिकल 214 क्या कहता है? हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, दैट कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए या है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जिनका कॉमन हाई कोर्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब और हरियाणा देखें तो इनका कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो लेकिन हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये आर्टिकल 214 में मेंशन है। आर्टिकल 215 क्या कहता है दोस्तों? हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब ये होता है दोस्तों कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि हाई कोर्ट के फैसले का अगर किसी ने उल्लंघन किया, अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। आर्टिकल 216 कहता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, उस और कई सारे आपके जज होंगे जिनकी नियुक्ति करेगा हमारे देश का राष्ट्रपति, ठीक है। और याद रखिएगा, हर हाई कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क लोड, ठीक है। और इसकी नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति ही करता है। गवर्नर से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो हो सकता है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति गवर्नर करता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 216 में ये साफ साफ मेंशन गए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 217, कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी ऑफिस की कंडीशन क्या क्या होगी। सबसे पहला, दैट हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। और रेकमेंड कौन करता है? उनका नाम आर्टिकल 124A के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब तो कोलिजियम आ गया है दोस्तों। एंड शैल होल्ड ऑफिस इन द केस ऑफ एन एडिशनल और एक्टिंग जज एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 224। और याद रखिएगा, 62 साल की उम्र होती है नौकरी करने की। मतलब 62 साल की उम्र तक हाई कोर्ट का जज नौकरी कर सकता है, उसके बाद उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल होता है उसकी रिटायरमेंट की एज, हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 224 में हम लोग इसका थोड़ा सबसेक्शन और पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों कि प्रोवाइडेड दैट अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन इन हिज ऑफिस। अगर हाई कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हाई कोर्ट का जज भी अपना रेजिग्नेशन भारत के राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन मतलब हाई जो प्रेसिडेंट होता है उसके सील के तहत होता है। इसीलिए हाई कोर्ट का जज अगर रिज़ाइन करेगा तो वो भारत के राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देगा। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है फॉर द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, उसी तरह हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, आर्टिकल 124 सब सेक्शन 4 में ये मेंशन है कि अगर जजों को हटाना है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं, सेम आपका हाई कोर्ट के लिए भी है, तो 2 बेसिस पर आप हटा सकते हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसके लिए रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है देश की पार्लियामेंट में। दोनों हाउसेस से ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। और पास होने के लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए? मतलब जितनी मेंबरशिप है
लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी मेजॉरिटी मतलब 50% + 1, एंड सेकंड जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, तब जाकर ये पास होगा, भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा, भारत का राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और देन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। एक कंडीशन और है कि ये सारा का सारा काम एक सेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा से पास कराए ऑटोमन सीजन में और उसके बाद अगले सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ही सेशन में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, वरना स्थगित माना जाता है। इसीलिए ये इतना लंबा प्रोसेस है कि भारत के आज तक किसी भी जज को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर नहीं हटाया गया है। एक बार एक जज के लिए रिजोल्यूशन रखा गया था मगर वो पास नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखकर उस जज का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। अगला है दोस्तों, द ऑफिस ऑफ अ जज शैल बी वेकेटेड by his being appointed by the president to be a judge of the Supreme Court or by his being transferred by the president to any other high court within the territory of India। और याद रखिएगा दोस्तों, हाई कोर्ट के जज का प्रमोशन होकर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, मगर उसके लिए भी पहले एक कमीशन बैठती है और मतलब जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रखा गए, जिस हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र हो रखा गए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह भी बैठते हैं। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ये भी है, मगर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है, अगर उसके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो और वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़र में और सुप्रीम कोर्ट को जजेस की ज़रूरत हो तो। एंड दूसरी चीज़, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मगर राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी है। अगला है दोस्तों सबसेक्शन पार्ट 2 कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस में इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की टेरिटरी के अंदर जुडिशियल ऑफिस में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, या तो हाई कोर्ट में या दो से ज़्यादा कोर्ट में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट के तौर पर। मतलब हाई कोर्ट में या तो 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब सेशन कोर्ट वगैरह 2 या 2 से ज़्यादा सेशन कोर्ट में 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट के तौर पर। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 219 की, ओथ और द एफर्मेशन बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 3rd शेड्यूल के तहत जो गवर्नर होता है वो हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है। अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो उसके बिहाफ में वो किसी को नियुक्त कर सकता है ओथ और एफर्मेशन के लिए। याद रखिएगा, नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जज का कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। मगर हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा? उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर। तो उम्मीद है आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 219 तक का सफ़र आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए एंड नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक बिकॉज आई बिलीव दैट कंसिस्टेंसी मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेक केयर, गुड बाय।